आप जितने भी इंस्टीट्यूट से जुड़ने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, न्यू स्टार क्लासेज में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जिस तरह से ये दौर चल रहा है कोरोना का, बेटा इसमें अपने आप को सेफ रखना है, ये सबसे बड़ी चीज है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हम कुछ कर पाएंगे। तो हमें जंग हारनी नहीं है, जंग जीतनी है। कोरोना के साथ में जंग को जीतने के लिए आपको तत्पर हमेशा तैयार रहना है और साथ में अपनी जो स्टडी है उसको भी सुचारू रूप से चालू रखना है आपको। और एक बार मैं फिर से जितने भी न्यू स्टार क्लासेस कोटपुतली से जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। जैसे भी हमने कर इन परिस्थितियों को देखते हुए क्लासेस को ऑनलाइन चलाने के लिए कुछ ऐसी कंडीशंस बनाई हैं। आप हमसे निरंतर जुड़ते रहिए और जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस होंगी जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की जो क्लासेस हैं वो सुचारू रूप से जारी रहेंगी। तो हम प्यारे विद्यार्थियों आपको आज बताना चाहेंगे कि जितने ऑनलाइन क्लास के अंदर जितना आपसे हो सके तैयारी जितनी आप कर सके, हम आपको 100% देने की कोशिश करेंगे। तो हम आपको ले चलते हैं हमारी न्यू स्टार क्लासेस कोटपुतली में, और मैं खुद सेल्फ मिस्टर संजय शर्मा फ्रॉम कोटपुतली केमिस्ट्री लेक्चर। तो जितने भी विद्यार्थी हैं वो आप अपनी पढ़ाई को निरंतर चालू रखें और इसी निरंतरता के साथ में मैं शुरुआत करने जा रहा हूं न्यू स्टार क्लासेस की केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर के साथ में। बेटा सबसे पहले इस बोर्ड के ऊपर आपको कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा होगा और इस पैटर्न के अंदर कुछ विषय वस्तु का जो कंटेंट है, अंक भार है और आपका जो सिलेबस है एनसीईआरटी बेस का जो सिलेबस है वो आपकी बार से लागू हो गया। आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो पूरा एनसीईआरटी बेस होगा। अब आरबीएसई वाला पैटर्न ऐसा कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, तो आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक हैं उनका मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा चार्ट तैयार किया है। बेटा इसमें किस तरह से क्या बताया गया है उसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। बेटा इसके अंदर सबसे पहले जो आपका जो पेपर होता है केमिस्ट्री का, वो बेटा एक ही पेपर होता है केमिस्ट्री का, जिसमें थ्योरेटिकल भाग होता है, सैद्धांतिक भाग होता है और एक होता है प्रायोगिक भाग। तो सैद्धांतिक भाग आपके बेटा 56 नंबर का होगा। अंक भार जो है उसका वो बेटा कितने नंबर का है? 56 नंबर का है। उसके बाद में आपका प्रायोगिक जो है वो 30 नंबर का है और जो सत्रांक जो बेटा आपके स्कूल से जाते हैं वो 14 नंबर के हैं। तो टोटल मिलाकर बेटा कुल पूर्णांक की अगर हम बात करें तो ये आपके 100 नंबर का मटेरियल हो गया। अब इस 100 नंबर का मटेरियल के साथ अगर मैं बात करूं बेटा, जो आपका सैद्धांतिक जो पेपर होगा, बोर्ड का जो एग्जाम होगा बेटा, उसकी जो अवधि और उसका जो टाइम होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम होता है बेटा। और साथ में प्रायोगिक परीक्षा भी होती है, उसमें 4.5 घंटे का टाइम होता है। तो ऐसे कुल मिलाकर ये हमारे पास 100 नंबर का मैटर होता है केमिस्ट्री का। अब ये तो थोड़ा सा अंक भार की बात की मैंने। अब एनसीईआरटी की देखो 2 बुकें चलती हैं। अगर हम फर्स्ट बुक की बात करें तो उसमें इनऑर्गेनिक और फिजिकल, अकार्बनिक और भौतिक रसायन के कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। और एक पार्ट अलग से दिया गया, दूसरा भाग है एनसीईआरटी का। उस एनसीईआरटी वाले भाग के अंदर आप पूरी कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे बेटा। टोटल मिलाकर अगर हम दोनों बुक की बात करें तो बेटा 16 इकाई है आपके। कितनी इकाई है? 16 इकाई। इन इकाइयों की अगर मैं बात करूं, जो आपकी बुक का भाग 1 है उसमें 1 से 9 तक इकाई पढ़ेंगे हम। उसके बाद में पार्ट जो सेकंड है, सेकंड जो बुक है उसके अंदर 10 से लेकर 16 इकाई तक हमें अध्ययन करना है। अब अगर इसकी मैं आगे डिटेल में बात करूं बेटा, तो विषय वस्तु अंक भार कैसे डिवाइड किया गया है। विषय वस्तु अंक भार की अगर हम बात करें, जो आपका भाग प्रथम है, जो पहली बुक है, उसमें जो पहली एकक है, इकाई है, वो ठोस अवस्था का अध्ययन करेंगे बेटा हम, और उसका अंक भार जो बेटा 3 नंबर का है। उसके बाद इकाई नंबर 2 की बात कर लेते हैं। इकाई नंबर 2 क्या बेटा? विलयन है। उसका अंक भार कितने का बेटा? 3 नंबर का है। इकाई
इकाई नंबर 4 वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो 4 नंबर का है इसका अंक भार। इकाई नंबर 4 की हम बात करें तो रासायनिक बल गतिकी पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे बेटा, इसका जो अंक भार है बेटा वो भी 4 नंबर का है। इकाई नंबर 5 की अगर मैं बात करता हूं तो पृष्ठ रसायन पढ़ेंगे, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इसका अंक भार भी 4 नंबर का है बेटा। उसके बाद में इकाई नंबर 6 की बात आती है। इकाई नंबर जो बेटा 6 है, इसमें तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम का अध्ययन करना है हमें, और इसका बेटा अंक भार कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। इकाई नंबर 7 में हम पी ब्लॉक के तत्व, पी खंड के तत्वों का अध्ययन करेंगे, अंक भार 4 नंबर का है बेटा ये। इकाई नंबर 8 की मैं बात करूं तो डी और एफ खंड के तत्वों का अध्ययन करेंगे, इसका अंक भार बेटा 3 नंबर का है। और इकाई नंबर अगर 9 की बात करें तो उपसंयोजक यौगिकों का अध्ययन करेंगे, इसका अंक भार कितना है? 4 नंबर का है। तो देखो ये तो एक हमने विषय वस्तु अंक भार जो मैंने पहली बुक की बात की, इसके अंदर 9 चैप्टर बेटा, 9 इकाई हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे। दूसरी जो आपकी बुक है वो कार्बनिक रसायन है, उसमें चैप्टर या यूनिट नंबर 10 से लेकर 16 तक हमें अध्ययन करना है, उसके बारे में मैं आपको और बता देता हूं, ठीक है। इससे पहले एक चीज ध्यान रखना बेटा, आपको जितना यहाँ पर दिया जाए बेटा उसको 100% आपको एज ए होमवर्क के रूप में करना है। ये जितना मैंने आपको एक परफॉर्मा बताया बेटा, इसको आप जब भी आप नोट्स बनाओगे अपने, ठीक है, तो उस नोट्स की कॉपी के अंदर उसके पहले पेज के ऊपर ये डिटेल जरूर आप रिप्रेजेंट कर देना, ताकि आपको याददाश्त रहेगी कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है और मुझे किस तरह से क्या तैयारी करनी है। तो इन्हीं चीजों के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। अब भाग सेकंड की बात करते हैं। भाग सेकंड के अंदर अगर हम बात करें बेटा, तो इस भाग सेकंड के अंदर आपकी केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 10 से लेकर बेटा चैप्टर नंबर 16 तक है। अगर चैप्टर नंबर हम 10 की बात करें तो चैप्टर नंबर जो 10 है वो हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन है। भाग किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा? अपन भाग सेकंड की बात कर रहे हैं, अर्थात पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? यहां पर हम एकक पढ़ेंगे, एकक या बेटा इकाई कह दो, एकक नंबर 10। और एकक नंबर जो 10 का जो नाम है बेटा वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है बेटा? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन है। हेलो एरीन, हेलो एरीन है बेटा। ये हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन है बेटा। ये कितने नंबर का अंक भार है बेटा? इसका अंक जो भार की अगर हम बात करें तो बेटा ये कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। ये चैप्टर नंबर 10 हो गया आपका। उसके बाद में एकक की बात करूं 11 नंबर। एकक क्या है बेटा? 11 है। इसमें जो हम अध्ययन करेंगे बेटा वो किस किस का अध्ययन करेंगे? कार्बनिक यौगिक होते हैं, आपने नाम जरूर सुना होगा 11th क्लास में। एल्कोहल, एक तो एल्कोहल पढ़ना है बेटा इसमें आपको, और इसके अलावा इसके अंदर आपको पढ़ना है बेटा फिनोल, फिनोल और तथा ईथर, ईथर पढ़ना है बेटा, ईथर पढ़ना। इसका बेटा जो अंक भार है, अंक भार है ये भी बेटा कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। अल्कोहल, फिनोल तथा ईथर अंक भार कितने नंबर का बेटा? 4 नंबर का है ये। इसके बाद बेटा अगर हम बात करें एकक, एकक अगर हम 12 की बात करें, यूनिट नंबर 12 की बात करें, इसमें बेटा आपको क्या क्या पढ़ना है? आपने नाम सुना होगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका बेटा जो अंक भार है वो अंक भार है बेटा, ये 5 नंबर का चैप्टर बेटा, ये 5 नंबर का चैप्टर है। और बेटा इसमें ध्यान रखना, इसमें निबंधात्मक क्वेश्चन आता ही आता है बेटा। जो क्वेश्चन बनेगा वो यहां से बनेगा ही बनेगा, अथवा में क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। एकक नंबर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, एकक नंबर बेटा 13। एकक नंबर 13 के अंदर क्या है? हम कार्बनिक
जो नाइट्रोजन युक्त जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उन यौगिक की बात करेंगे, अर्थात नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे इसमें बेटा। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। इसका बेटा अंक भार ये 3 नंबर का है बेटा, ये 3 नंबर का अंक भार है इसका। और एकक नंबर अगर हम बात करें 14 की, एकक नंबर 14 की बात करें, ये बेटा जैव अणु है, जैव अणु बायोमोलिक्यूल। इसका बेटा अंक भार वही कितने का है, ये भी 3 नंबर का है बेटा। इसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा एकक नंबर आपका 15 नंबर, इसमें बेटा हम पढ़ेंगे बहुलक, पढ़ेंगे पॉलीमर कहते हैं, बहुलक पढ़ेंगे। ये भी बेटा कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। और बेटा इसके बाद में हम बात करेंगे एकक नंबर 16, दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन। ये बेटा ये भी 3 नंबर का है। इस तरह से ये बेटा आपका डिवाइडेशन कर रखा है विषय वस्तु का, किस तरह से अंक भार में इनको डिवाइड किया गया है। तो एकक नंबर 10 हेलो एल्केन हेलो एरिन 4 नंबर का चैप्टर होगा बेटा। एकक नंबर 11 आपका एल्कोहल फिनोल ईथर है। एकक नंबर उसके बाद में 12 इसमें एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ेंगे। और एकक नंबर जो 13 है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक बेटा 3 नंबर का चैप्टर है ये। और एकक नंबर 14 जो है 14 है जैव अणु बायोमोलिक्यूल, ये 3 नंबर का कंटेंट है बेटा। इसके बाद एकक नंबर 15 है बहुलक है, वही 3 नंबर का चैप्टर है बेटा। एकक नंबर जो 16 है दैनिक जीवन में रसायन, ये 3 नंबर का है। ऐसे मिलाकर टोटल बेटा कितने चैप्टर हो गए, ये 16 चैप्टर का पूरा आपको कंटेंट बेस मिलेगा। और क्लासेस है ना, क्लासेस में करना क्या है, हम क्या करते हैं वो पहले यूनिट्स तैयार करेंगे बेटा जो ज्यादातर काम में आती हैं, आपकी लाइफ से जुड़ी होती हैं। और जिनकी एक प्रकार से अगर मैं बात करूं बेटा एडवांस लेवल की भी अगर हम बात करें, या बेटा किसी भी अगर आप लाइन में जैसे मैथ वाले बच्चे हैं अगर वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं IIT के लिए, या फिर इसके अलावा जो मेडिकल लाइन के बच्चे हैं वो, तो उनके लिए सबसे पहले इसके अगर मैं बता देता हूं कि बेटा इनमें से 3 पार्ट होते हैं वैसे केमिस्ट्री के, एक आपका फिजिकल होता है, इनऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक होता है बेटा। तो ऑर्गेनिक का हम पहले फोकस करेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर क्या होता है बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सीखी जाती हैं बेटा। इनऑर्गेनिक फिजिकल के अंदर कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, अगर हम उसको वैसे भी आपसे समझाएं तो बेटा आप उसको खुद भी तैयार कर सकते हो वैसे। लेकिन ऑर्गेनिक के अंदर बेटा रिएक्शन होती है और रिएक्शन के अंदर अच्छे के छक्के छूट जाते हैं। इसलिए आपको करना क्या है बेटा, इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान देना है कि जितने भी यहाँ पर आपको कंटेंट पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाया जाएगा, एक भी टॉपिक बाहर नहीं होगा। जितने भी क्वेश्चन है वो आपको सारे कंप्लीट कराए जाएंगे, चाहे वो उदाहरण वाले क्वेश्चन हो, चाहे पाठ्य नियत प्रश्न हो, चाहे अभ्यास के प्रश्न हो, सारे कंप्लीट क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसके अलावा पढ़ाने का पैटर्न क्या रहेगा बेटा, पढ़ाने का पैटर्न ये रहेगा, आपको सबसे पहले जो चैप्टर ये जो यूनिट हम स्टार्ट करेंगे उस यूनिट का सबसे पहले हम बेसिक बताएंगे आपको कि इसके अंदर हमें कौन कौन सी चीजें काम में लेनी है और उनका हमें अध्ययन करना है। उसके बाद में बेसिक के बाद में हम एंट्री करेंगे उस इकाई के अंदर, और इकाई में जैसे ही एंट्री करेंगे तो उस इकाई को भी हम अलग अलग पार्ट के अंदर क्या करेंगे उसका अध्ययन करेंगे। जितना टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद में उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे। आपकी बुक के अंदर कौन से एग्जांपल्स दिए गए हैं, पाठ्य नीति प्रश्न कैसे बनाए गए हैं और पीछे अभ्यास के क्वेश्चन क्या है, उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में ये क्वेश्चन हमने तैयार कर दिए। उसके बाद में जो लास्ट प्रीवियस ईयर जितने भी एनसीईआरटी बेस के अकॉर्डिंग जो आरबीएससी का जो एग्जाम हुआ था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, उसमें क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए, ठीक है ना। इसके अलावा सीबीएसई के क्वेश्चन भी कौन कौन से हैं, वो पूरा एनसीईआरटी होता है। देखो एनसीईआरटी का मतलब क्या है कि पूरे इंडिया के अंदर एनसीईआरटी सिलेबस ही रहेगा, और एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर क्या है पूरे टॉपिक जो है, चाहे वो आरबीएसई की बात करें और चाहे बेटा सीबीएसई की बात करें, सबका सिलेबस अब एक रहेगा। उसमें जितने भी क्वेश्चन है बुक के अंदर वो सारे कंप्लीट आपको कराए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको निरंतर बेटा क्लासेस से जुड़ा रहना है। और ये जो मैंने आज आपको थोड़ा सा इंट्रो पार्ट इसलिए बताया था कि आपका सिलेबस क्या रहेगा बेटा, और उसमें कंटेंट क्या है और कौन सी इकाई कितने अंक भार की है। तो इन बातों
ध्यान में रखते हुए हमें अब कौन सी यूनिट स्टार्ट करनी है, उसके लिए मैं नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर आएगा बेटा, उसमें सबसे पहले उस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले बेटा आपको सबसे पहले उसका बेसिक बताया जाएगा, और बेसिक बताने के बाद फिर हम एंट्री करेंगे उस यूनिट के अंदर। तो इसी के साथ में एक छोटी सी इंट्रो पार्ट वाली क्लास थी हमारी, और मैं फिर से एक बार जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं जो इंस्टीट्यूट से जुड़े रहे हैं उनके लिए मैं फिर से एक बार बेटा एक सजेशन मान लो, ये जो बुरा दौर जो चल रहा है कोरोना का, इसमें आपको पूरी तरह से अपने आप को बिल्कुल हेल्थी रखना है, स्वस्थ रखना है, और पूरा अपना ऊपर ध्यान रखना है, घर वालों का भी ध्यान रखना है, जो अपने पड़ोसी लोग हैं उनको भी थोड़ी बहुत, जैसे कोरोना में क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं, किस तरह से हमें उनकी पालना करनी चाहिए, वो हमें उन लोगों को भी क्या करना है, जागरूक करना है। क्योंकि बीमारी ये एक ऐसी बीमारी है, अगर हम सुरक्षित हैं तो सब सुरक्षित है। इसलिए हमारा ये दायित्व कर्तव्य बनता है इस बीमारी की जो जंग हम जो जीतने जा रहे हैं वो बिल्कुल जीत सकते हैं, हम कोरोना को हरा सकते हैं। तो बेटा इसी के साथ में एक बार फिर से अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम न्यू स्टार क्लासेस पीसीएम की ओर से फिर से एक बार उपस्थित होंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जितने भी विद्यार्थी क्लास से जुड़ेंगे या जितना मैटर उनको मिलेगा वो सारा हम अलग अलग ग्रुप बनाएंगे। जितने भी बच्चियां हैं या बेटे हैं, ठीक है ना, बेटियां हैं, उनके लिए अलग से सेपरेट ग्रुप बनाया जाएगा, और सेपरेट ग्रुप के अकॉर्डिंग उनको पूरा कंप्लीट जो कंटेंट जो मटेरियल है वो मिलता रहेगा। मटेरियल में क्या होगा बेटा, जितना पढ़ाया जाता है आप उसको पढ़िए, उसके बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप अपने नोट्स अच्छे तरीके से तैयार करते रहना। बेटा बुक की बात ही है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना, ठीक है। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में, ठीक है। ओके, ध्यान रखना अपना सभी का, ठीक है बच्चों, थैंक यू, ओके।